हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोबाइल एडिक्शन आखिर है तो क्या है और उसके परिणाम क्या है। देन उसके बाद सिम्टम्स, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में जो है मतलब सिम्टम्स मतलब अगर हम सादी भाषा में कहें तो उसके लक्षण जो है वो क्या है। दैन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है एंड उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। आखिर मोबाइल एडिक्शन मतलब है तो क्या है कि मोबाइल चलाने की या फिर मोबाइल यूज़ करने की आदत जो है वो सबसे ज़्यादा होना, इतनी ज़्यादा होना कि वो जो ह्यूमन बॉडी के लिए हम कहते हैं, जैसे इंसान की बॉडी के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों भी तरीके से वो जो हार्मफुल होना मतलब हानिकारक होना। दैन उसके बाद उसकी जो सोशल लाइफ है, जो सोशल लाइफ मतलब क्या, जो हमारे आजू बाजू की लाइफ है वो स्पॉइल होना। दैन रिलेटिव्स लाइफ जो है, रिलेशनशिप्स लाइफ जो है वो भी स्पॉइल होना। और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो उसके ऊपर होना, फाइनेंशियली उसका निगेटिवली इफ़ेक्ट होना। तो इस तरह की लत को हम मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पहली बार ये तो आपको बता दिया कि आखिर मोबाइल एडिक्शन जो है वो आखिर क्या है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर मोबाइल एडिक्शन के क्या क्या लक्षण है, मतलब क्या क्या सिम्टम्स है। जैसे कि अगर कोई इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो जो है उसे हम मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। बट बात ये भी आती है कि आखिर हम वो जाने तो कैसे जाने, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस इंसान में वो लक्षण होते हैं या फिर हम में खुद में भी वो लक्षण होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान जो है वो देर रात तक जाग रहा है मोबाइल की वजह से, तो और ये जो है उसके लिए हानिकारक है, ये वो खुद भी जानता हो लेकिन उसका यूज़ वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम कह सकते हैं मोबाइल एडिक्शन कंडीशन। एंड उसके बाद कि उसके जो डेली के काम जो है वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है। प्रोक्रास्टिनेट मतलब कि उसे टालने की कोशिश कर रहा है और उसके बजाय वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज़ कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों का हम ऐसे वक्त हम जान सकते हैं कि वो इंसान जो है वो मोबाइल से एडिक्टेड है। दैन उसके बाद वो जो है अपने फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान ना देते हुए, वो उसे अवॉइड करते हुए भी जो है वो मोबाइल से ही चिपका रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसे ये कर सकते हैं। दैन उसके बाद की जो है अगर वो इंसान जो है वो बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने के बजाय या फिर बाकी लोगों को समय नहीं दे पा रहा है अपने मोबाइल की वजह से, तो उस चीज़ को जो है हम मोबाइल एडिक्टेड कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मोबाइल एडिक्शन के लक्षण जो है वो क्या क्या है। अब नेक्स्ट हम बात मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर मोबाइल एडिक्शन की वजह से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम फेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मोबाइल, हम सब बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कैसे कौन से साइड इफ़ेक्ट है जो मोबाइल एडिक्टेड पर्सन जो है वो फेस कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के वजह उसका इंटरेस्ट मोबाइल में तो बढ़ता है, बट वो जो है बाकी चीज़ों की तरफ बिल्कुल अवॉइड करता है। अभी बाकी चीज़ों की तरफ अवॉइड करना मतलब क्या कि वो खेलने कूदने के जो स्पोर्ट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे अवॉइड करता है। दैन उसके जो वर्किंग है, मतलब वो काम करने की कोशिश जो है वो भी है वो नहीं कर पाता, मतलब अपने काम जो है वो सही तरीके से बखूबी नहीं कर पाता है जो उसे खुद करने चाहिए, या फिर अपने जिम्मेदारियों से जो है वो भी भाग जाता है। दैन आफ्टर दैट अगर हम कहें तो वो बाकी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। एंड दैन मतलब वो जो है इस तरीके से चीज़ें करता है। दैन उसके बाद अगर हम फिज़िकली अगर बातें करें तो फिज़िकली भी हेल्थ पे बहुत उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आइज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी इंसान फेस आउट करता है। दैन उसके बाद अगर हम कहें, बिकॉज आइज़ की प्रॉब्लम बात ये है कि मोबाइल की जो रेडिएशन जो है वो इंसान के लिए हार्मफुल है,
तो वो मोबाइल वो उसके भी प्रॉब्लम और इसके लिए वो जो हम कहते हैं आँखों की रोशनी कम होना, ये भी होता है। दैन इंसान जल्द से जल्द थक जाता है, फैटिग होता है। दैन बाद में उसके अंदर जो है, अगर हम साइकोलॉजिकल कहें तो साइकोलॉजिकल निगेटिव इमोशंस जो है वो भी जनरेट जल्द से जल्द ज़्यादा होते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होता है, एंग्रीनेस जो है वो बढ़ता है, उसके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता है। दैन उसके बाद अगर हम कहें तो वो अकेले रहना पसंद करता है, मतलब उसके अंदर लोनलीनेस आ जाती है। और फिर अगर वो कुछ गलत कंटेंट वो अगर अज्यूम करने की कोशिश अज्यूम करता है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फाइटिंग सीन्स वगैरह होते हैं, क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं, तो वो इंसान जो है वो उसी तरीके से जो है वो बनता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि संगत जो है अगर अच्छी की हो तो वो इंसान की लाइफ बना देती है, और अगर बुरे की हो तो वो बर्बाद कर देती। तो इसके लिए जैसे कि हम कहते हैं तो वैसे ही अगर मोबाइल पे अगर दूसरा कंटेंट देखे जो नहीं देखना चाहिए, तो उसका असर भी जो है वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसके उसके अंदर निगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कभी बहुत बार सैड रहना, अनहैप्पीनेस रहना। दैन आफ्टर ऑल अगर हम कहें तो गुस्सा जल्दी आना, क्योंकि बहुत बार हमने देखा गया है क्या कि टीवी सीरियल्स इसमें क्या होता है कि गुस्सा मतलब ऐसे सीन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा हो, तो वही बात जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है। दैन उसके बाद किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बट उसका वो कहते हैं कि बात का बखंडन बना देना, मतलब छोटी सी बात को ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करना, वो भी इंसान के अंदर जो है वो बढ़ती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि इनकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। दैन उसके बाद जो बॉडी जो है वो भी एक लेज़ीनेस जो है वो इंसान के अंदर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पूरा इसमें होता है, तो फिर बाकी चीज़ें वो क्या करेगा, इसके लिए उसके अंदर जो लेज़ीनेस है वो भी आ जाता है। दैन उसके बाद बैक पेन, जैसे अगर हम कहें जैसे पीठ वगैरह दुखना, तो वो भी ज़्यादा बढ़ता है। और अगर वो कंटिन्यूसली मोबाइल पे ही कुछ टाइपिंग वर्क वगैरह करता रहा, तो उसके जो हैंड पेन्स अगर हम कहें, स्पेशल फिंगर पेन्स जो है वो भी उसके बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट है जो मोबाइल एडिक्टेड पर्सन जो है वो फेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्टली हम मूव आउट हो जाएंगे कि हाँ, अगर हम क्या कर सकते हैं जिससे वो सामने वाला पर्सन जो है उस लत से बाहर निकले, या फिर वो खुद भी पर्सन क्या करे जो वो बाहर निकल सके इस मोबाइल एडिक्शन से। तो सबसे पहली बात कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो परिवर्तन कैसे कर पाओगे। और परिवर्तन की पहली स्टेप यही है कि उसे जान लेना, उसे समझ लेना और उसे स्वीकार कर लेना, और उसके बाद उसे जो है उसे बदल देना। तो सबसे पहली बात की जान लेनी ज़रूरी है कि हाँ मोबाइल एडिक्टेड है, दैन फिर से उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद में बदलाव उसमें जो भी कुछ करने वो ज़रूरी है। दैन अभी बदलाव भी हम क्या क्या कर सकते हैं कि पहले तो कि मोबाइल का धीरे धीरे हम करेंगे, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जो है मोबाइल का यूज़ किस वक्त करते हैं। दैट मीन्स आई मीन टू से कि कौन से टाइमिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उस वक्त को हम किसी और चीज़ों में अगर लगा देंगे, बिज़ी रखेंगे खुद को, तो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। और बेहतर तरीका अगर हम बताएं तो मोबाइल का यूज़ कम से कम करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ इंसान क्यों करता है आजकल की यंग जनरेशन भी, या वीडियोस देखने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए, या फिर गेम्स खेलने के लिए। तो अगर ये 3 बातें मोबाइल में होगी ही नहीं तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि वो मोबाइल से पूरी तरह से दूर चला जाए। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि वो जो कुछ ऐप्स है वो आप डिलीट कर सकते हो। दैन आफ्टर डैट आप अभी उसके अब जाहिर सी बात है कि आपको इतनी आदत लग चुकी है मोबाइल की, तो आपको उसकी मोबाइल की सही
याद आएगी ही आएगी। आप उस वक्त ऐसे कर सकते हो कि आप खुद को दूसरे कामों में बिजी रख सकते हो। अभी दूसरे काम हम क्या कर सकते हो उस वक्त, हम कहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो या फिर घर वालों के साथ बातें कर सकते हो, उनके साथ कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, या फिर स्पोर्ट्स जो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बुक्स की रीडिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हाँ हम उस वक्त कर सकते हैं। या फिर हमारे जो अलग हॉबीज़ है वो भी आप कर सकते हो, जो मोबाइल से ना रिलेटेड हो, मतलब जिसमें मोबाइल का यूज़ ना हो। क्योंकि अगर आप मोबाइल से रिलेटेड हॉबीज़ कुछ करोगे तो जाहिर सी बात एक ही होगी कि फिर से आप मोबाइल से एडिक्टेड हो जाओगे। मतलब आप कुछ नए नई चीज़ें बना सकते हो, जैसे अगर हम कहें तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, जो इतना हार्ड नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, पेंटिंग्स कर सकते हो, कुछ नए क्रिएटिव चीज़ें तैयार कर सकते हो, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उससे। दैन आफ्टर डैट जो है आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं कुछ तो भी हूँ, आई कैन क्रिएट समथिंग न्यू। तो आप वो भी कर सकते हो। दैन आफ्टर डैट कि आप बाहर जो है बाकी लोगों के साथ खेलने कूदने भी जा सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। एंड देखिए अभी बात ये है कि मेडिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने एक पहली वीडियो में आपको बता दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको उस वक्त एंजाइटी हो रही होगी मोबाइल छोड़ने की वजह से, दैन आफ्टर डैट अगर आपको डिस्टर्बेंस लग रहे होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोबाइल से आप इतने एडिक्टेड हो, तो आप जब मोबाइल को छोड़ोगे, उससे थोड़ा सा दूर रहोगे, तो आपके अंदर जो है अलग इमोशंस भी ट्रिगर आउट हो गए। तो उसको कूल करने के लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियोस में मैंने इतना बता दिया है कि आपको किस तरह से मोबाइल की लत को छोड़ सकते हो। आखिर मोबाइल की लत है तो क्या है, दैन आफ्टर डैट उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण जो है वो क्या है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक खुश रहिए, बाकी लोगों को भी खुश रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, दूसरों की हेल्थ की भी केयर कीजिए, खुद की भी हेल्थ की केयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।